आसाम के जो चीफ मिनिस्टर ने आज अपने ऑफिशियल अकाउंट से, जो आसाम का सीएम का ऑफिशियल अकाउंट है, उससे जो ट्वीट किया है ना, बहुत खतरनाक है वो। मेरे हिसाब से ऐसे चीफ मिनिस्टर को, ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त करके सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि ये पूरा विभाजन करने का तरीका है। यूएपीए लगाकर जेल में डाल देना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। कोई जरूरत नहीं हमारे देश के ऐसे मुख्यमंत्री की, जिसने देश को बंटवारा करने के लिए इस हद तक पार कर दी कि नाजी, जो जर्मनी के हिटलर थे, नाजी थे, उन्होंने जो किया था उससे भी वही स्थिति में आज लाके देश को खड़ा कर दिया है। अगर सरकार के अंदर, मोदी जी के अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची है, या सुप्रीम कोर्ट जो हर चीज पर सुओ मोटो लेता है, उनको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, सुओ मोटो लेना चाहिए। यूजीसी के ऊपर तो 2 दिन में फैसला आ गया, इसके ऊपर क्या है? ये क्या है? वो नहीं है ये नरसंहार की कहीं तलवारें बांटी जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है। आज जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो ऐसी हरकत कर रहा है, ये बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है देश की। और ये सोचना भी बहुत, सोच के भी सिलन पैदा होती है कि इस स्थिति में देश पहुंच चुका है और कुछ लोग उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ देखा है, कुछ लोग उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही सोच नहीं सकता क्या है। मैं बहुत सीलन पैदा हो रही है सोच के भी, इस हद तक। पहले वो बयान देते हैं, उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेके उस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए थी। खुलेआम मुसलमानों के बांटने की बात करता है, वो कहता है 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दे। और मियाँ मुसलमानों को जितना परेशान किया जाता है, वो खुलेआम कह रहा है कि मुसलमानों को परेशान किया जाए। क्या देश का संविधान इसकी इजाजत देता है? कौन सा संविधान इसकी इजाजत देता है? कौन कौन इसकी इजाजत देता है? मुझे तो नहीं लगता कोई भी, दुनिया का कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री का संविधान होगा वो इसकी इजाजत देगा एक कम्युनिटी को परेशान किया जाए इस हद तक कि एक चीफ मिनिस्टर उसके बारे में ये बोले कि मुझे मुसलमानों को परेशान किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को भी नैतिकता दिखानी चाहिए। और जो मुस्लिम के जितने भी लीडर जो बने फिरते हैं, अभी देखने में काम आएंगे, कितना इस पर संज्ञान लेंगे, कितना इस पर कार्रवाई कराने में सक्षम रहेंगे। तो मानेंगे हम कि हाँ, मुस्लिमों के कोई लीडर है। जो अदर पार्टी है, विपक्ष है, वो कितना एक्टिव होकर इस पर वो लेगा। क्योंकि जो ये कोई छोटा कांड नहीं है, एक कांड ही है। एक चीफ मिनिस्टर द्वारा ऐसी हरकत करना बहुत ही अशोभनीय है और बहुत ही निंदनीय है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, और ऐसे चीफ मिनिस्टर को तो यूएपीए लगाकर जेल में धकेल देना चाहिए। नहीं जरूरत है देश को ऐसे चीफ मिनिस्टर की, और ऐसे किसी भी व्यक्ति की जो देश में अराजकता का माहौल पैदा करे। क्या इलेक्शन जितना इतना इतना जरूरी हो गया उनके लिए कि इस हद तक गिर जाएंगे वो? खुलेआम बिल्कुल दिखा रहे, जब वो ऐसी हरकत करे तो वो वीडियो में गोली मारते हुए दिखा रहे, तो रियल में कौन कितना मार देगा? वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। वो तो उसको बढ़ावा दे रहे हैं ना, उस चीज को। गोली मारने को बढ़ावा दे रहे हैं उस चीज को। और जो गोली मारने को बढ़ावा दे रहा है, जो चीफ मिनिस्टर खुद गोली चलाने को बढ़ावा दे रहा है, तो वो क्या कानून व्यवस्था चलाएगा? उसके बस की कानून व्यवस्था चलानी नहीं है। बस यही कहूंगा कि सभी जो नैतिकता जिनके अंदर बची है, जिन लोगों के अंदर, वो इसके खिलाफ आवाज उठाए। और सुप्रीम कोर्ट और देश की सरकार, सुप्रीम सरकार, उसको सुओ मोटो लेकर, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेकर सरकार को खुद नैतिकता के आधार पर उनको बर्खास्त अभी कर देना चाहिए। यही देश का संविधान कहता है, यही आम नागरिक। धन्यवाद।